गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा ही एग्जांपल्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुकी हूँ, तो मैं आपको जस्ट इसमें सीक्वेंस बताऊंगी, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। 9th के फर्स्ट पार्ट में आप सीक्वेंस लेंगे n/n+1। सिमिलरली सेकेंड में लेंगे आप an को n, थर्ड में लेंगे 1/n, फोर्थ में -n, फिफ्थ में -1n एंड सिक्स्थ में सेम वही -1n। अब आप इनको लेके खुद सॉल्व करके देखेंगे कि आपसे सॉल्व हो रहे क्वेश्चंस या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं होते तो आप मुझे बता देंगे। बाकी इनमें ऐसा सच कुछ अलग नहीं है, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं एग्जैक्ट उसी मैनर पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए क्या दिया है इसने, लेट दिया है, हमने सीक्वेंस लेट कर लिया है an इज इक्वल्स टू √n। अब वहाँ पे k होगा हमारा नंबर जो कि ग्रेटर देन 0 है, कितना भी लार्ज हो। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट कि इससे बड़ा भी कोई होगा, क्योंकि देखिए कोई भी नंबर आप ले रहे हो उससे बड़ा भी तो कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो इसने यही कहा है सेम। लेकिन देखो ये √m क्यों लिया है, ये इससे मैच करने के लिए लिया है। अगर वहाँ m होता ऊपर, यहाँ पे n होता तो यहाँ m होता, यहाँ पे √2n होता तो यहाँ पे √2m होगा, मतलब n की जगह सिर्फ m रखना है, बाकी सेम रहेगा। फिर हमने कह दिया है √n इज़ ग्रेटर देन k। कब? जब देखो m बड़ा है k से। √m कैसा है? बड़ा है k से, और m से भी बड़ा कौन है? n है, तो इसका मतलब √n भी तो बड़ा हो जाएगा ना k से। यहाँ k है, यहाँ पे √m है और यहाँ पे √n है। जब k से बड़ा √m है और √m से बड़ा √n ले लो, क्योंकि देखो इसमें अंडर लगाओगे तो सेम बनेगा, तो ये k से भी तो ऑब्वियसली बड़ा ही हो जाएगा √n, तो वही लिखा है। √n किसकी वैल्यू थी? an की, तो इसका मतलब an भी कैसा हो गया? बड़ा हो गया है k से बड़ा है। इसका मतलब हम सीक्वेंस बता रही, देखो मैं यहाँ पे मैंने कहा इस k से बड़ा है सारा सीक्वेंस वाला, आगे चलता जा रहा है, तो क्या ऊपर की तरफ कभी बाउंड हो पाएगा? आपको पता ही है नहीं, हमने तो सिर्फ नीचे का बता दिया ना कि k से बड़ा है, तो ऊपर की तरफ कैसा हो गया? अनबाउंडेड अबव। नीचे की तरफ तो बाउंडेड है लेकिन ऊपर की तरफ बाउंडेड नहीं है। फिर हमने कहा है लेकिन अगर हम ये निकाले लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/n निकाले, मतलब an की वैल्यू पुट कर दी मैंने √n, नीचे n था ही, कैंसिल आउट करोगे क्या बचेगा? 1/√n। अब इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करो, क्या आएगा? 1/∞, दैट इज 0। ये आ गया है, लिमिट 0 आ रही है इसकी, लेकिन फंक्शन कैसा है? अनबाउंडेड अबव है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इसने क्या कहा है कि हमें दिखाना है कि अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो बाउंडेड बिलो है तो वो कैसा होगा? वो कन्वर्जेंट होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी। इफ़ एंड ओनली इफ़ में है तो हम क्या करेंगे, एक बार लेके चलेंगे, एक बार प्रूव करेंगे। लेट ले लिया, an कैसा है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज कर रहा है l को, और हमें दिखाना क्या है अब कि an जो सीक्वेंस है वो कैसा है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। ये हम लेके चले, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 ले लिया है। अब वो कन्वर्ज कर रहा है l को, तो हम डेफिनेशन लगा देते हैं कन्वर्जेंट की, वो देखो यही होती है। इसने वो डेफिनेशन लगा दी। डेफिनेशन लगाने के बाद देखिए अगर हम इसको खोलेंगे इसके मॉड को, तो क्या बनेगा? l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, इनके बीच में लाई करेगा। क्योंकि मॉड खोलना मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। अब l जो होता है इसमें l माइनस एप्सिलॉन इस साइड आ जाएगा और l प्लस एप्सिलॉन इस साइड आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, देखिए ए एन का मतलब क्या है? ए एन का मतलब है एक बार एन की जगह 1 रखो, एक बार 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे। तो मैंने क्या किया है, टी ले लिया है इन सब का मिनिमम और कैपिटल टी ले लिया है इन सब का मैक्सिमम। तो ए एन कहाँ लाई कर रहा है? स्मॉल टी से लेके कैपिटल टी के बीच में, इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है। तो हम कह रहे हैं सीक्वेंस ए एन कैसा है? बाउंडेड हो गया। बाउंडेड कैसे हो गया? क्योंकि ए एन टी से, जो स्मॉल टी है उससे बड़ा है, कैपिटल टी से छोटा है। नेक्स्ट में अब देखो हमने लेके क्या चले थे, कन्वर्जेंट है एल को, और हमने दिखा दिया है बाउंडेड है, या फिर आप बोल सकते हैं बाउंडेड का मतलब यही हो गया ना, बाउंडेड अबव भी है बिलो भी है, लेकिन हमें मतलब अभी सिर्फ किससे है? बाउंडेड बिलो से है। नेक्स्ट इसमें आता है कन्वर्स। लेट ए एन बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड बिलो, कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड बिलो भी है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस कैसा है? कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए देखिए अब कन्वर्जेंट बाउंडेड बिलो है, तो हम कह देंगे इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वो हमने क्या ले लिया? ए।
नाउ वी शैल शो दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए, की ए एन इसी को ही कन्वर्ज कर रहा है। मतलब अगर हम लिमिट निकालें ए एन की, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन, तो वो क्या आएगी, ए ही आएगी। अब देखो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर ले लिया हमने, एज ए इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एन। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है मतलब सबसे पहले यही रोक रहा है ए, ये सीक्वेंस है यहाँ पे A1 A2 A3 ऐसे ए रोक रहा है इनको नीचे आने से, नीचे की साइड नहीं आने दे रहा है। तो A प्लस अपसाइलन यहाँ का ही होगा ना, A प्लस अपसाइलन यहाँ होगा, ये उसका लोअर बाउंड नहीं है। देखिए अगर A यहाँ पे है और A प्लस अपसाइलन यहाँ है, तो हो सकता है बीच में सीक्वेंस के कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है A1 भी हो, A2 भी हो, A3 भी हो, मतलब कोई एलिमेंट यहाँ पे बीच में होगा जिसको ये नहीं रोक पा रहा है A प्लस अपसाइलन, इससे पहले रह गया है सीक्वेंस का कोई एलिमेंट। तो हम कह देंगे इसका मतलब A प्लस अपसाइलन क्या है, उसका लोअर बाउंड नहीं है। लोअर बाउंड कौन होता है, जिससे अब इस साइड कोई भी सीक्वेंस का एलिमेंट नहीं हो, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा बीच में, तो इसलिए ये लोअर बाउंड नहीं है। लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है जो इससे पहले बैठा हुआ है, कि अगर ये A था और ये A प्लस अपसाइलन है, तो यहाँ पे सीक्वेंस का कोई एलिमेंट है, वो M ले लो आप, यहाँ पे सीक्वेंस का एक एलिमेंट इससे पहले आ गया है, लेकिन A से इधर नहीं जाएगा क्योंकि A क्या था, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये नहीं था। देखो सिंस सीक्वेंस AN कैसा था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब अगर N बड़ा है या इक्वल है M से, तो उल्टा हो जाएगा कि AM बड़ा होगा या छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा या इक्वल होगा AN से, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा, A2 से बड़ा होगा A1, A3 से बड़ा होगा A2 ऐसे। तो देखो 2 तो कैसा है, 1 से बड़ा था, लेकिन एलिमेंट ये बड़ा हो गया है, तो ये इसके लिए अप्लाई करके देखना आप। तो अब हम लिख देंगे दोनों को यहाँ से मिला के कि पीछे हमने क्या कहा था कि AM से बड़ा कौन है, A प्लस अपसाइलन, और इससे छोटा कौन आ गया अभी ये, तो हमने उस दोनों लाइनों को मिला के लिख दिया है। पहले हमने ये निकाला था ये वाला, और अब हमने ये निकाला था, तो दोनों को मिला के लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A प्लस अपसाइलन इज़ ग्रेटर देन AN। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि A इज़, हमें पता था कि A क्या है, लोअर बाउंड है AN का, तो A माइनस अपसाइलन इज़ ऑल्सो लोअर बाउंड। क्यों, देखो ये A था, इससे आगे है सारे सीक्वेंस के एलिमेंट, और A माइनस अपसाइलन यहाँ है। जब इसी ने किसी एलिमेंट को इधर नहीं आने दिया, तो क्या ये आने देगा अपने से इधर, नहीं, क्योंकि इस पे ही आके सब रुक गए, तो यहाँ पे कैसे आएगा कोई, यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर ये लोअर बाउंड था, तो ये भी क्या है, लोअर बाउंड है। तो A माइनस अपसाइलन क्या हो गया, लोअर बाउंड। तो अब हम लिख देंगे कि AN कैसा है, A माइनस अपसाइलन से आगे आ गया है, मतलब AN जो भी एलिमेंट है वो A माइनस अपसाइलन से इस साइड है, मतलब बड़ा है, इस साइड रहेगा, इससे इधर नहीं आएगा, बाउंडेड बिलो है नहीं। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मिला के ये लाइन लिख दिया। देखो अब हम मॉड भी तो ऐसे ही खोलते थे, अब मॉड हम बंद कर रहे हैं कि AN माइनस A क्या आ जाएगा, लेस देन अपसाइलन आ जाएगा फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू M। ये किसकी डेफिनेशन बन गई, कन्वर्जेंस की, कि AN जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है A को, ये हमने प्रूव कर दिया है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। बाकी जो क्वेश्चंस है रिमेनिंग वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप उनको ट्राई करें।